हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आई एम स्नेहा, वर्किंग एट जेई इन हरियाणा। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, और इस टॉपिक के अंदर ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक नंबर आपका डेफिनेटली पक्का हो जाता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि चाहे वो एरर फाइंड आउट करना है, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक आए, इस टॉपिक से बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? यानी कि दो काम साथ साथ हो रहे होंगे। ठीक है, एक पहले होगा और एक बाद में होगा। जो बाद वाला है ना, वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हो चुका होता तो फिर ऐसा होता। मतलब दो बातें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन पहली जब कंप्लीट होगी ना तो दूसरी स्टार्ट होगी, यानी कि दूसरी पहले वाले के ऊपर डिपेंड करेगी। नहीं आया मैम समझ में? इंग्लिश में कैसे देखते हैं? जैसे कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कुछ वर्ड से जुड़े होते हैं दो सेंटेंस। वो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? वो वर्ड इफ हो सकता है, वो वर्ड एज सून एज हो सकता है। ठीक है, वो वर्ड व्हेन हो सकता है, अनटिल हो सकता है, वो वर्ड अनलेस हो सकता है। अब जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसे वर्ड से दो सेंटेंस जुड़े होते हैं। ठीक है, वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। और दूसरे वाला पार्ट पहले वाले सेंटेंस के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा। जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। इन सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लोज होता है और एक मेन क्लोज होता है। इफ क्लोज के अंदर तो क्या होता है कि ये कंडीशन जुड़ी होती है इन शब्दों से। ठीक है, ये पहला पार्ट होता है। अब सेंटेंस में आगे भी लिखा होता है, हो सकता है, और पीछे भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो पहले काम होगा ना उनके साथ कंडीशन जुड़ी होगी। जो काम कंप्लीट हो चुका, मतलब एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा तो दूसरा पहले वाले पे डिपेंड करेगा। जो पहले वाले होगा ना उसके साथ इफ, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, व्हेन, ये सब चीजें जुड़ी होंगी। और दूसरा क्या होगा? मेन क्लॉज। नहीं आया मैम समझ? अभी भी नहीं आया, आप एग्जाम्पल के साथ समझो। ये तीन टाइप, मेनली तीन टाइप के देखते हैं। यानी कि ये इफ क्लोज है ना, या तो ये किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, या फिर ये किस में हो, पास्ट में हो, और या फिर क्या हो, पास्ट परफेक्ट में। उसके हिसाब से तीन कंडीशन निकल कर आती है। यानी कि आपको एग्जैक्ट तीन रूल याद करने हैं और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, अब आप बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती है, और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यही प्रेजेंट टेंस होता है। यानी कि जहां पर इफ जुड़ा है ना, वो सेंटेंस जो पहले काम हुआ वो अगर प्रेजेंट में है ना, तो बाद वाला किस में होगा? फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट शैल या विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि शैल विल मॉडल्स में आते हैं, इनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहीं पर वो गलती करवा देता है आपसे कि वर्ब की फर्स्ट की जगह पर सेकंड थर्ड फॉर्म लगा देगा। देखो पहचान क्या होगी? अगर इफ वाला क्लोज है ना, फर्स्ट पार्ट जो पहले काम खत्म हुआ वो प्रेजेंट में देता है, तो इफ सिंपल प्रेजेंट देगा, और उसके बाद वाला क्या होगा? सिंपल फ्यूचर। कैसे? इफ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। आगे वाले में सब्जेक्ट विल, और विल के साथ डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और देन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। इफ आई विल कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली इफ आई विल कम टू दिल्ली, आई मीट यू। कहां पर गड़बड़ दिख रही है आपको? मैंने पहली बात में क्या बताया था कि जहां पर इफ वाला सेंटेंस होगा ना, इफ वाला पार्ट होगा, वो प्रेजेंट में होगा। तो पहली गलती तो आपको यही दिख गई कि इफ आई विल नहीं आएगा। इफ आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। यानी कि एक तो ये गलत दे रखा था, यहाँ विल आ ही नहीं सकता, और दूसरा विल कौन से पार्ट में आएगा? जो बाद, मतलब पहले काम कौन सा हो? जब दिल्ली आता। इफ आई कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आता तो पहले दिल्ली आएगा, बाद में ही तो मिलेगा ना। तो जो पहले काम हुआ उसके साथ कंडीशन जुड़ती है इफ, यानी कि इफ वाला। और ये किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। तो इफ आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू। बाद वाला किस में हो गया? फ्यूचर में। नेक्स्ट देखो, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, जब तक वो अपनी हेल्थ की टेक केयर नहीं करता, ध्यान नहीं रखता। ये पहला काम क्या है? हेल्थ का ध्यान रखना। ही नॉट रिकवर, वह रिकवर नहीं होगा।
तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और पहले हेल्थ का ध्यान रखना है तो कंडीशन किसके साथ जुड़ेगी, पहले वाले सेंटेंस के साथ, ठीक है। और पहले वाला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में, किसमें है, ही टेक्स, कौन सी वर्ब की कौन सी फिफ्थ फॉर्म दे रखी है, SEIS लगा दिया, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट में। तो आगे वाला किस में होना चाहिए, फ्यूचर में, और फ्यूचर में होने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, विल नॉट रिकवर। आपसे गलती कैसे करवाता है, यहाँ पर वो वुड लगा देता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर इफ क्लोज वाला प्रेजेंट में दे रखा है तो बाद वाला किस में होगा, फ्यूचर में, और कंडीशन किसके साथ जुड़ती है, जो पहले काम होगा उसी के साथ कंडीशन जुड़ती है, और कंडीशन यहाँ पर क्या लगा रखी है, अनलेस, इसमें क्या लगा रखी है, इफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट। यहां से समझ में क्या आ रहा है, पहला पार्ट क्या समझ में आ रहा है, कंडीशनल वाला है, और कंडीशनल वाला कौन सा दे रखा है, बिकम्स। बिकम्स का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, दैट मीन्स क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, और आगे वाला किस में होना चाहिए, फ्यूचर में, और फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, करप्शन श्योरली फिनिश, विल श्योरली फिनिश। यानी कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक हो, अब ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि करप्शन फिनिश होगा तब गवर्नमेंट स्ट्रिक हो, पहले काम क्या होगा, गवर्नमेंट को स्ट्रिक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्ट्रिक हो जाती है तो करप्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो अलग बात है कि ये सिर्फ बुक्स में लिखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको फिर से रिपीट करवा दूं, अगर कंडीशन प्रेजेंट टेंस में दे रखी है तो बाद वाला किस में होगा, फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या होगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, प्रेजेंट है तो यहां पर क्या आ गया, फ्यूचर आ गया। और देख लेते हैं, आई विल मीट हिम, फाइंड एरर फाइंड करना है, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर पहला सेंटेंस कौन सा और दूसरा कौन सा, मतलब दूसरा हमेशा पहले पे डिपेंड करता है। तो पहले क्या हुआ, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा तभी तो मैं मिलूंगा ना, अगर वो आता है तभी मैं मिलूंगा। तो पहले काम कौन सा हुआ, आने का हुआ, आने का हुआ, तो यानी कि ये मैंने लिखा बाद में बट काम ये पहले हुआ, तो कंडीशन इसके साथ जुड़ी। अब पहले कंडीशन जिसके साथ जुड़ी वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। तो इसको प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, व्हेन ही विल को हटा देंगे, ठीक है, और क्या लिख देंगे, ही कम्स, व्हेन ही कम्स, जब वो आता है, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा, पहले आने का काम होगा, और आने वाला किस में होगा, प्रेजेंट में, ठीक है। तो ही, व्हेन ही कम्स, जब वह आता है, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। नेक्स्ट, व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, जब मैं उसे देखूंगा तब मैं उसे बताऊंगा। तो पहले काम कौन सा हुआ, देखने का हुआ, जब वो उसको देखेगा तभी तो बताएगा, और पहले देखने का हुआ तो पहले वाला किस में आना चाहिए, प्रेजेंट में आना चाहिए, अभी तो प्रेजेंट में नहीं है। व्हेन आई शैल सी हिम, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शैल को हटा देना चाहिए, ये क्या है यहाँ पर एरर। व्हेन आई सी हिम, जब मैं उसे देखता हूं, आई शैल टेल हिम, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। बाद वाला किस में है, फ्यूचर में। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, जब वह वापिस आता है, यानी कि पहले काम क्या होगा, वापिस आने का होगा, तब वह आपको बताएगा। तो पहले काम वापिस आने का होगा, वो प्रेजेंट में होना चाहिए, और प्रेजेंट में विल का तो कोई काम ही नहीं है। अब विल का तो कोई काम नहीं है, एक गलती तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, ही के साथ क्या आना चाहिए, कम्स, ही के साथ क्या आना चाहिए, कम्स। व्हेन ही कम्स बैक, जब वह वापिस आता है, ही विल टेल यू अबाउट इट, वह आपको इसके बारे में बताएगा। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट क्या था, अगर इफ वाली कंडीशन प्रेजेंट में दे रखी है तो बाद वाली कंडीशन किस में होगी, फ्यूचर में, और फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड कंडीशन, ये अभी तक फर्स्ट कंडीशन के एग्जांपल करवाए। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कंडीशन थी अगर इफ वाला प्रेजेंट में होता है, इफ वाला प्रेजेंट में है तो बाद वाला किस में होगा, फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट की पहचान क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो बाद वाला किस में होगा, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, डन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, अगर इफ वाला क्लॉज पास्ट में है, या फिर कई बार ऐसे भी आ जाता है जैसे वर लगाते हैं, मैं राजा होता, काश मैं ये होता,
तो मैं ये कर देता, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो उसमें उस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पास्ट में होगा। इफ सिंपल पास्ट सब्जेक्ट, अब आगे वाला कैसे चेंज करेंगे, आप आगे वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, यहां तक लगाया इफ सिंपल पास्ट में, तो आगे वाला सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या किया था विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां क्या कर रहे हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा और एक्सप्लेन करूं इसको, तो इफ सिंपल पास्ट में क्या आएगा सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट की पहचान क्या है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, या हैड मिलेगा, या वाज वर मिलेगा आपको, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, आगे वाला सेंटेंस सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी सेम वही, जो पहले काम हुआ होगा उसके साथ कंडीशन को ऐड कर देंगे, और जो बाद वाला काम है वो पहले वाले पे डिपेंड करेगा, उसको कैसे बना देंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं इसको क्लियर करती हूँ। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई लैंड इट टू यू, मैं आपको उधार दे देता। तो पहले काम क्या, पैसे होते तभी तो उधार देते, बिना पैसे के क्या दे देता मैं। तो यहां पर क्या आना चाहिए, अभी बताया था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड, ठीक है। इफ ही केम, यहां पर केम से क्या समझ में आ रहा है कि पास्ट सेंटेंस दे रखा है, पास्ट दे रखा है, तो आगे वाले में भी विल की जगह पर हम क्या कर देंगे वुड, यानी कि इसकी भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। इफ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आया, आई गिव हिम माई कार, मैं उसे कार दूंगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वुड, यानी कि पहले तो आएगा जब ही तो देगा ना। तो पहले वाला सेंटेंस क्या था कंडीशनल, इफ के साथ कनेक्ट कर रखा था, ये पास्ट में दे रखा है, तो ये आगे वाला क्या आएगा, आई वुड गिव हिम माई कार। इफ आई यू, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ आई वुड नॉट टॉलरेट यू। अब पहले तो आपको ये पता ना चाहिए कि कंडीशन क्या है, यहां पर कोई मिस्टेक हुई होगी। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सा, मतलब कुछ गलत काम करते हुए मैं उसको देख लेता, आई सा यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर एक सेंटेंस और बना के दिखाती हूँ इसकी जगह पर, इफ आई वर यू, अगर तुम्हारी जगह मैं होता, काश वाली बात आ जाती, आई वुड नॉट टॉलरेट यू, आई वुड नॉट टॉलरेट यू। अगर आपकी जगह मैं होता, मतलब काश, अब था तो नहीं ना, यहाँ ये जो पास्ट वाला ना इसमें हो चुका नहीं होता, मतलब ये मन में उम्मीद होती है कि ऐसा होता तो। अगर मैं इफ आई हैड मनी, अगर पैसे होते तो। इफ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आया होता तो। इफ आई सा यू, मैं तुम्हें देख लेता, या इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो। इफ यू सा ए टाइगर, यानी कि यहां पर भी क्या लिखा हो, सेकंड फॉर्म लिखे, इफ यू सा ए टाइगर व्हाट योर रिएक्शन बी, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता, व्हाट योर रिएक्शन बी, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता। तो कंडीशन क्या थी, यहाँ पर क्या लगा रहे थे हम वुड, यहाँ क्या लगा रहे थे वुड, यहाँ क्या लगा रहे थे वुड, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के हम एरर फाइंड आउट करते हैं। इफ आई हैड, यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कौन सा, सेंटेंस कौन सा दे रखा है, पास्ट में, कंडीशन वाला सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, आई वुड हैव गिवन 1 टू यू, पहली बात तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हैड, तो हमारे पास हैव तो आएगा ही नहीं, मैंने क्या बताया था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई वुड, अब गिवन की जगह पर भी क्या आएगा गिव, तो ये कैसे लिखता, आई वुड गिव 1 टू यू, ठीक है। अगर मेरे पास 2 घर होते तो मैं एक तुम्हें दे देता, आई वुड गिव 1 टू यू। दोनों ही बातों में गड़बड़ थे, एक तो हैव नहीं आएगा, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। वर शी आई, she will not allow you to go anywhere at this time of crisis। were she I, मतलब were she I, उसकी जगह मैं होती, मेरी जगह वो होती। इफ she were she I, मेरी जगह वो होती, she will not, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए वर, यानी कि काश वाली बात आ रखी है, पास्ट वाली बात आ रखी है, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे वुड।
और वुड के बाद क्या आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो इसने ठीक कर रखी है। वर शी आई, मतलब मेरी जगह वह होती, शी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम वो आपको कहीं जाने के लिए अलाउ नहीं करती। ठीक है। थर्ड टाइप में क्या है, पास्ट। तीन ही टाइप बताइए मैंने, एक तो क्या बताया, प्रेजेंट, दूसरा क्या बताया, पास्ट, और तीसरा क्या बताया, पास्ट परफेक्ट। तीसरी कंडीशन क्या बताई, पास्ट परफेक्ट। पहले सेंटेंस के साथ कंडीशन जुड़ी होती है और बाद वाले के साथ, इसमें तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पर क्या आ जाता, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, यानी कि पास्ट परफेक्ट, ये काम हो चुका होता, ऐसी कंडीशन है। इफ पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अब ये पास्ट में क्या, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे वाला कंडीशन कैसे होती, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल करें। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैं तुम्हें देख चुका होता, आई हैव स्टॉप माई कार, मैं अपनी कार को रोकता, तो क्या आता, आई वुड हैव स्टॉप माई कार, यही कंडीशन कही थी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, अगर उसने मुझे कॉल की होती या कॉल कर चुका होता, आई इन्फॉर्म यू, तो आई वुड हैव इन्फॉर्म यू। अब इन्फॉर्म क्या दे रखे, फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर क्या आना चाहिए, इन्फॉर्म्ड यू हिम। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। नेक्स्ट, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच ए लॉन्ग वे ऑफ, अगर मुझे ये रियलाइज होता, मुझे ये पहचान होती, मुझे ये आइडिया होता है कि तुम्हारा घर इतनी दूर है, आई टेक ए टैक्सी, आई वुड हैव टेकन, टेक की जगह पर क्या आएगा, टेकन ए टैक्सी। ठीक है, ये क्या आएगी, इसकी थर्ड फॉर्म। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इफ आई हैड सीन यू, यानी कि पास्ट परफेक्ट दे रखा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ क्या आएगा, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड कॉल्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, वुड हैव इन्फॉर्म्ड, हैड और थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गया। कुछ एरर फाइंड आउट करते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड, यू विल हैव पास्ट। हैड यू वर्कड हार्ड, पहली बात तो यहां से समझ में आ रहा है, कंडीशनल ये सेंटेंस है कि अगर तुमने मेहनत करी होती, कर चुके होते, हार्ड वर्क कर चुके होते, हैड दे रखा है और वर्क दे रखा है, यानी कि थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। किसमें बदलेंगे, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या वुड है, नहीं है जी, इसको बना देंगे, फिर नहीं है तो हैव है, हाँ जी है, और थर्ड फॉर्म है, हाँ जी है। नेक्स्ट देखें, हैड द रिवर ओवरफ्लोन, यानी कि हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक, मतलब उस किनारे से ओवरफ्लो हो चुकी होती, फ्लड वुड हैव कम। अब कम केम कम, यानी कि ये बात तो सही दिख रही है, वुड हैव और कम, वुड हैव और थर्ड फॉर्म सही दिख रही है। पहली कंडीशन क्या थी, कंडीशन इसमें जुड़ी हुई थी, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक, तो गलती क्या है, हैड सही लगा हुआ है, ओवरफ्लोन नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। ऐसे सेंटेंस फिलिंग द फॉर्म में भी आ सकते हैं और फाइंड द एरर की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तीन ही टाइप बताई मैंने। पहली टाइप क्या बताई मैंने, पहली टाइप बताई मैंने प्रेजेंट, दूसरा मैंने क्या बताया, पास्ट, तीसरा क्या बताया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसके साथ कंडीशन जुड़ी होगी, जो पहले काम होगा उसके साथ कंडीशन जुड़ी होगी, वो कंडीशन इफ हो सकती है, वो कंडीशन व्हेन हो सकती है, वो कंडीशन एज सून एज हो सकती है, वो कंडीशन आपकी अनटिल हो सकती है, वो प्रोवाइडेड हो सकती है, वो अनलेस हो सकती है। बाद वाला इसमें तो क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पहचान क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होगी, यहाँ पहचान क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी,
या फिर हैड लिखा होगा या फिर वर लिखा होगा, और यहाँ पहचान क्या होगी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आप इसको 2 पर करके स्पीड से देख सकते हैं, थोड़े से आप कहीं से भी अपने ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।